ये शिवलिंग केवल देवताओं के उद्धार के लिए भी नहीं है। ये शिवलिंग चाहे पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबके उद्धार के। एक कितनी सुंदर कथा हमारे यहाँ स्कंद पुराण में आती है, करकोट सर्प के लिए। सांपों में भी एक सांप हुआ है, कारकोट सांप, कारकोट नाग, सर्प। जब जन्मेजय सर्प यज्ञ करने लगे, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ी कथा कारकोट सर्प की है, आपके स्मरण में बैठेगी जरूर, ये पक्का है। जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, और सर्प यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं। तब कारकोट सांप नाग, उसको मालूम पड़ा कि सर्प यज्ञ में सबकी आहुतियां जा रही हैं और सर्पों को अग्नि में डाला जा रहा है, सर्पों को यज्ञ में डाला जा रहा है, आहुतियां दी जा रही है, सांपों को पकड़ पकड़ कर इन आहुतियों में दिया जा रहा है और सर्प जलकर भस्म होते चले जा रहे हैं। कारकोट को जब मालूम पड़ा तब कारकोट सांप भागा और भागकर सीधे वन में पहुंच गया। जब कारकोट वन में पहुंचा, अब उसको लगा कि जन्मेजय सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, उसके गुप्तचर आएंगे, सर्प पकड़ेंगे और अग्नि में डाल देंगे। अब मैं करूं तो करूं क्या? अब दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिवलिंग केवल मनुष्य के उत्थान के लिए है, मानव के उद्धार के लिए है, क्या देवताओं के उद्धार के लिए है? मेरे राम जी ने शिवलिंग की स्थापना करी, मेरे भगवान कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना करी, पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता आदिशक्ति ने शिवलिंग की स्थापना करी, माता पार्वती ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, सती माता ने पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, उमा माता ने करी, कात्यायनी ने करी, कुष्मांडा ने करी, चंद्रघंटा ने करी। तो क्या केवल ये शिवलिंग, ये शंकर का स्वरूप क्या केवल मनुष्य या देवताओं के उद्धार के लिए? नहीं नहीं, जैसे कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय यज्ञ कर रहा है, सर्प यज्ञ कर रहा है और आहुतियों पर आहुतियां दे रहा है, तो कारकोट भागा और जंगल में गया। कारकोट भागा और जंगल में गया। और कारकोट भागकर जंगल में जैसे ही पहुंचता है, कहां छुपूं मैं जाकर, किस जगह पर जाऊं मैं, किस स्थान पर पहुंचूं मैं, विचार करने लगा। देखा तो एक वीरान जंगल में, वीरान भूमि पर, वीरान जगह पर एक सुंदर सा शिवलिंग रखा हुआ, एक सुंदर जलाधारी है और उस पर सुंदर शिवलिंग है। शिवलिंग को देखा, बस उस शिवलिंग के सामने जाकर कारकोट 2 क्षण के लिए बैठा। अब सर्प है, विषैला सर्प है, और कोई साधारण सा सर्प नहीं है, ये बड़ा भयंकर विषैला सर्प। इसका काम क्या है? कहा दूसरे सर्प यदि किसी को डसते हैं तो उसके प्राण चले जाते हैं, वो मर जाता है। तक्षक नाग डसे मर जाए, कालिया नाग डसे मर जाए, शेष नाग डसे मर जाए, विषैले से विषैला सर्प अगर किसी को डसता है तो वो मर जाता है। पर कारकोट सर्प की एक बात बड़ी निराली है कि ये जिसको डसता है वो मरता नहीं है, केवल उसका शरीर सड़ने लगता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, उसका शरीर काला पड़ जाता है और भयंकर उसके शरीर में से गंध आने लगती है, भयंकर शरीर में से। ये शरीर बेकार हो जाता है।
सड़ने लगता है, बेकार, काला पड़ जाता है, बेकार हो जाता है। अब जब शरीर काला पड़ने लगे, बेकार हो जाए, तो उस मरने वाला व्यक्ति ठीक है कि वो जो शरीर सड़ रहा है वो व्यक्ति ठीक है? बोलो रे जरा, कंजरी वाले बोलो जरा, अच्छे से बोलो, कौन सा शरीर ठीक है? जो सड़ रहा है, गल रहा है, बदबू मार रहा है, जिस शरीर को हाथ लगा और उसमें खड्डा पड़ जाए, चमड़ी सड़ने लगे, बदबू मारने लगे, खाल सड़ने लगे, पानी गिरने लगे शरीर में से, पूरा शरीर बेकार हो रहा है, बदबू मार रहा है और पूरा काला पड़ गया है, तो एक सर्प वो है जो डसता है और व्यक्ति मर जाता है, और एक सर्प वो है जो डसता है और शरीर को सड़ा देता है। तो वो डसने वाला सर्प ठीक है कि ये शरीर को सड़ाने वाला सर्प ठीक है? अरे बोलो, जम के बोलो यार। वो शरीर को जो डस ले और मर जाए वो ठीक। अब ये पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बेकार हो गया है, तो उससे मतलब क्या? दो आशीर्वाद होते हैं, दो सर्प से समझिएगा जरा, दो आशीर्वाद। एक आशीर्वाद होता है आयुष्मान, बोलो बोलो जरा जम के बोलो, आयुष्मान भव, और एक होता है चिरंजीवी भव। अब दोनों में अंतर समझना थोड़ा सा। आयुष्मान भव में क्या है? तुम्हारी भगवान खूब खूब लंबी आयु करे। अब भले मुंह में सोफा सेट नहीं, और शरीर में आंत नहीं, हाथ थर 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 धूज रहे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, मुंह से खाते नहीं बन रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, पर बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया था आयुष्मान भव। मतलब अब तुम भले पलंग पर पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, कैसे भी पड़े रहो, तुम्हें आशीर्वाद मिला है आयुष्मान भव होने का, इसलिए तुम्हारी उम्र बढ़ गई। अब पड़े रहो, गलते रहो, सड़ते रहो, जैसे पड़े हो पड़े रहो। ये तो हो गया आयुष्मान भव। अब एक होता है चिरंजीवी भव। चिरंजीवी का मतलब होता है कि जैसे तुम आज हो, जितने तंदुरुस्त आज हो, जैसे सुंदर आज हो, जैसे ताकतवर आज हो, जैसा बल तुम में आज है, मरते दम तक तुम में यह बल रहे, उसको चिरंजीवी का, वो बल तुम्हारा परमानेंट रहे। अब तुम्हें कौन सा आशीर्वाद चाहिए? नहीं नहीं, तुम तो ले आयुष, तुम तो ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हारे को जो बल मिल जाए आयुष्मान। तुम्हें कितनी खुशी होती है, कोई ने, सास ने कहा बेटा आयुष्मान भव, बहू खुश हो गई, सास के लिए गरम चाय ला कर दे दी कि चलो सास ने आयुष्मान भव होने का बोला। पर जरा विचार तो करो, आयुष्मान भव होने में केवल उम्र बढ़ रही है, केवल उम्र बढ़ रही है, उसमें तुम्हारा बल नहीं बढ़ रहा, उसमें तुम्हारी युवानी अवस्था नहीं बढ़ रही, उसमें तुम्हारा आनंद सुख नहीं बढ़ रहा, उसमें केवल तुम्हारा बढ़ रहा है तो उम्र बढ़ रही है। आप मरने वाले थे 80 साल में, ज्यादा से ज्यादा 90 में मरोगे। अब 90 में मरोगे तो पड़े हुए हो, 80 के बाद में तुम्हारा जो जीवन चल रहा है, 90 के बाद जीवन चल रहा है, 100 के बाद जीवन चल रहा है, तो वह बस केवल आयुष्मान होने का जो तुम्हें आशीर्वाद मिला उसके बल पर तुम पड़े हुए। पर चिरंजीवी भव, चिरंजीवी का मतलब है जैसे आज हो तुम, जैसे सुंदर तुम आज दिख रहे हो, जैसे तुम आज नजर आ रहे हो, जैसा बल तुम में आज है, जैसी एनर्जी तुम में आज है, जैसा विल पावर तुम में आज है, जैसी प्रबलता तुम में आज है। चिरंजीवी का मतलब है कि तुम पूरे जीवन पर्यंत जब तक जियो ऐसे ही जीना, सुंदर होकर, सुखमय होकर, भगवत भजन करते हुए, स्मरण करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, नाम जाप करते हुए, कीर्तन करते हुए अपनी जिंदगी को ऐसे ही जियो, ऐसे।
चिरजीवी ऐसे ही रहना। अब दो सांप हैं, एक विषैला सांप जो डसे तो मर जाए, और एक कारकोट सांप डसे तो सड़ जाए, शरीर सड़ जाए। महाराज अब वो कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्मेजय ने यज्ञ रखा है, सब मर रहे हैं, सांपों की आहुतियां दी जा रही है, सांप समाप्त हो रहे हैं, सबको जलाया जा रहा है। जब उसके स्मरण में आया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। सामने शिवलिंग है, ये सम्मुख में बैठा है, सम्मुख में। अब बहुत ध्यान देना महाराज जी, आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि आप केवल देव अधिदेव महादेव के सम्मुख में, जहां तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर केवल शंकर भगवान के सामने ही बैठ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। केवल महादेव के सम्मुख में पहुंच जाने पर, केवल महादेव के सामने पहुंचकर बैठ जाने पर तुम्हारा दुख कट गया। कट गया। वो कहते हैं ना, मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में मेरे महादेव बसते हैं। नहीं तो कोई हंसता है क्या? दुख है संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहे तो भी कष्ट में रहे, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहे, बड़े हुए तो भी कष्ट में रहे, और अंत समय में मरोगे तब भी कष्ट भोगकर ही मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। अब इससे बच तो सकते नहीं। एक बार एक महिला का, एक माता का एक पुत्र मर गया, और एक पुत्र, इकलौता पुत्र था, इकलौता, और इकलौता पुत्र उस महिला का मर गया। रो रही है महिला, आंख में से आंसू बह रहा है, और नैनों से जल बहते बहते वो महिला रोती रोती वो महिला गौतम बुद्ध के पास पहुंच गई, और गौतम बुद्ध के पास जाकर उस महिला ने कहा, बाबा ओ बाबा, बाबा ओ बाबा, मामा ओ बाबा, ए संत जी, ए साधु जी, ए गुरुजन, मेरा बेटा मर गया है बाबा, मेरा बेटा जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को बचा दीजिए, मेरा बेटा वापिस जीवित हो जाए बाबा, ऐसी कृपा कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने कहा, यह हो नहीं सकता। महिला कहती है, आप संत हो, आप गुरु हो, आप साधु हो, आप सन्यासी हो, आप तपस्वी हो, आप साधक हो, आप उपासक हो, सब कुछ कर सकते हो, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। संत गौतम बुद्ध ने मन में सोचा, इसको कैसे समझाऊं कि यह मृत्यु है, इस पर कोई विजय प्राप्त नहीं। व्यक्ति आया है तो जाएगा जरूर, चाहे तुम कितने भी कितनी बादाम खाओ, चाहे मत खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ, चाहे मत खाओ, चाहे डनलप के गद्दे पे सो, चाहे मत सो, चाहे कथा सुनो, चाहे मत सुनो, मरना तो पड़ेगा।
ये निश्चित। अब गौतम बुद्ध जी से कहा इसको जीवित कर दो। गौतम बुद्ध कहने लगे ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं आपको जीवित करना पड़ेगा। बाबा आप संत हो, आप गुरु, आप साधु, आप सन्यासी, आप तपस्वी, आप साधक, आप उपासक, इसको जीवित करो। अब वो जीवित कैसे करे? गौतम बुद्ध बाबा ने कहा ठीक है, मैं इसको जीवित एक शर्त पर कर दूंगा। शर्त तुम्हें मानना पड़ेगा, पूरे नगर में जिसके घर में कभी जिंदगी में कोई ना मरा हो, उसके घर से एक मुट्ठी चावल ला कर दे दो। बस वो चावल मैं इसके ऊपर डालूंगा और ये जीवित हो जाएगा। उस माँ ने सोचा बस इतने में मेरा बेटा जीवित हो जाएगा। हाँ जाओ। गौतम बुद्ध ने उस माता को भेज दिया, माँ जिस जिसके घर में जाती है, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा नहीं हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कोई कभी मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो, तुम्हारे घर में कभी कोई मरा ना हो तो चावल दे दो। प्रत्येक घर में वो माँ जाती है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक घूमती है, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कभी जिंदगी में कोई मरा नहीं था। क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, ये सत्य है और इसको कोई नकार नहीं सकता। माँ ने आकर कहा बाबा कोई घर ऐसा नहीं मिला जहां कोई मरा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कह दिया बस यही समझाना चाहता हूं कि मृत्यु आती जरूर है, उसको कोई टाल नहीं सकता। चाहे मैं हूं, चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो, किसी के पास करोड़ों का धन होगा तो वो भी जाएगा, और कोई रोड पर सो रहा होगा तो भी वो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। गौतम बुद्ध ने कहा मां कोई तुम्हारे बेटे को जीवित नहीं कर सकता, पर इतना याद रखना बेटा चले गया पर तुम हो, और तुम्हें ज्ञान देना चाहता हूं कि जीवित रहने का केवल एक साधन है, जीवित रहने का केवल एक आनंद है कि अपने इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर से भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और परमार्थ का कार्य करो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को पानी पिला देना, किसी शिक्षा की व्यवस्था कर देना, किसी के शरीर में कष्ट है तो औषधि की व्यवस्था कर देना। ये शरीर भगवान ने दिया है, तो मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। लोग कहते हैं उसने ऐसा सत्कर्म किया था, ये मरने के बाद जीवित होने का कर्म लोग कहते हैं। करो भजन। शिव जी पर आप कुछ चढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप घर से लोटा ले जाने में आपको शर्म आती है, शंकर जी के मंदिर में जाने में कोई बात नहीं। जाओ तो सरी, उसके दरवाजे पर बैठो तो सरी, उसके सम्मुख में पहुंचो तो सरी। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसके सम्मुख में जाओ, उसके सामने पहुंचो, उसके सम्मुख में पहुंचो, मात्र उसके सामने जाकर बैठ जाओ। जैसे कारकोट नाग, कारकोट सर्प शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जाकर बैठ जाता है और केवल उसके सामने बैठा है। कारकोट ने एक शब्द नहीं कहा, कारकोट ने कोई पुकारा नहीं भगवान को, महादेव को आवाज नहीं लगाई कारकोट ने। कारकोट केवल शिव के सामने जाकर बैठा हुआ था, सम्मुख में बैठा हुआ था, सामने देख रहा था। उतनी देर में तो मेरे देवाधिदेव महादेव जो सामने आ जाता है, उसके सामने महादेव भी प्रकट हो जाता है। मेरा महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव सम्मुख में आ गया, मेरा शंकर उनके सामने आ गया। सम्मुख में सम्मुख में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट महादेव को देख रहे हैं, महादेव कारकोट को देख रहे हैं। हाथ जोड़ लिए, कारकोट ने देखा, शिवजी ने कारकोट नाग को, सांप को देखा तो पूछ लिया क्या बात है, तुम भय में दिख रहे हो? तुम्हें भय है किसी चीज का? तुम भय में दिख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर भय नजर आ रहा है? तुम्हारा चेहरा भय में है?
तुम्हें भय नजर आ रहा है? कारकोट कहते हैं कि जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रखा है और सर्प यज्ञ में आहुतियां दे रहा है। सर्प यज्ञ में सर्पों की आहुतियां दी जा रही है और सर्प समाप्त होते जा रहे हैं। मैं भागकर जंगल में आ गया। जंगल में कहा जाता, आपका स्वरूप देखा, इसलिए थोड़ी देर यहाँ आकर बैठ गया। इस मन की शांति के लिए, इस हृदय की शांति के लिए आपसे भी कहूँगा, एक निवेदन आपसे भी करूँगा। जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग इस कंजरी गांव की पावन धरा पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहूँगा कि जब मन में कहीं भय उत्पन्न हो, जब लगे आपको ऐसा लगने लगे कि अब कुछ भी आगे नहीं है, मेरा जीवन अब समाप्ति की ओर है, जब आपको लगने लगे, उस समय, उस घड़ी, उस पल, उस क्षण पर आप शिव के सामने, मेरे देवादिदेव महादेव के सामने 2 क्षण जाकर बैठ जाना। बस बैठोगे, उतनी देर में बाबा महादेव स्वयं आपके दुख को हरण कर ले। बैठ जाओ उसके पास, उसके चरणों में जाकर, उसके नजदीक जाकर। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। अब सर्प कारकोट जाकर बैठ गया शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने। केवल मनुष्य नहीं, केवल मानव नहीं, कारकोट स्वयं बैठा है देवादिदेव महादेव के सामने। शिव प्रगटे, भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। कारकोट, मांग तुझे क्या चाहिए? अब कारकोट कह रहा है कि मेरे को मांगना तो कुछ है नहीं, तो तेरे चेहरे पर भय क्यों है? तेरा चेहरा भयभीत है, तेरे चेहरे पर भय नजर आ रहा है, क्यों, किस लिए? कारण क्या है? कारकोट कहता है, प्रभु जन्मेजय सर्प यज्ञ कर रहे हैं और वो सर्प यज्ञ की आहुतियों में सर्प को अग्नि में दे रहे हैं। मैं वहां से भाग कर आया हूं, वीरान वन में आया, आपका शिवलिंग देखा, इसलिए यहाँ पर आ गया। कुछ कृपा कर दीजिए कि मेरे प्राण ना जाए और अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता, शंकर का जो उपासक होता है, उसका बाल बांका नहीं होता। कितना सुंदर शंकर जी का एक नाम है, यतिनाथ। जम के बोलो जरा, कौन सा? यतिनाथ, मतलब भगवान शंकर अतिथि बने हैं, मेहमान, तो उनका नाम हो गया यतिनाथ। आज भी जब हम किसी लड़का या लड़की का संबंध करने के लिए जाते हैं, किसी छोरा छोरी का, डिकरा डिकरी का, जब संबंध करने के लिए जाते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं, तो पहली बार अगर हम जानते हैं कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है और हमको ये संबंध करना है, हमको ये विवाह पक्का करना है, तो यतिनाथ भगवान शिव का नाम लेकर जाया जाता है। क्या नाम लेकर जाते हैं? यतिनाथ।
जब भगवान शिव का ये नाम हम उच्चारण कर कर जाते हैं ना, तो शिव उस संबंध को अगर आपके लायक है, आपके हिसाब से है, तो शंकर भगवान उस संबंध को पक्का कर ही देते हैं। ये यतिनाथ भगवान का स्मरण। शिव का एक नाम है यतिनाथ। अब कितने भोले हैं भगवान शंकर, और उनका भक्त कितना भोला। एक आहुक नाम का भील था, जिसका नाम था आहुक। उसकी धर्म पत्नी का नाम था आहुका। अब दोनों का नाम का स्मरण कर ले आप। भील का नाम क्या है, बोलो बोलो जम के, आहुक। और उसकी धर्म पत्नी का नाम आहुका। दोनों भील हैं, वन में विचरण करने वाले, मृगा करने वाले, जीवों को मारने वाले, वंचर करने वाले, और आराम से अपनी जीविका को जीने वाले। उनके घर में कोई नहीं है, ना बच्चे हैं, ना माता पिता है, ना कोई परिवार है, ना कोई कुटुंब है। बस दोनों झोपड़ा बनाकर वन में दोनों भील रहते, दोनों भील और भीलनी रह रहे, दोनों निवास कर। अब जितना समय मिलता था घर से फ्री हुए, घर में काम से फ्री हुए, तो भगवान के भजन में लग गए। अब जरा ध्यान देना, बहुत समझने वाली बात है। मेरे गुजरात की बहनों से निवेदन है और भाइयों से निवेदन है, आज का जो जमाना है वो आज के जमाने में लोग अलग रहते हैं, अलग रहते हैं तो उनके साथ ज्यादा बड़ा परिवार नहीं रहता, केवल, समझ गए क्या? हाँ, बस इतना में तो तुम समझ जाते हो। हम भी गुजरात की ये दूसरी कथा चल रही है, बड़ोदरा के बाद भैया कंजरी में गुरुजी ने बुला लिया, तो ये दूसरी कथा है। इतने में हम भी समझ गए हो तुमको कि तुम कथा समझ जाते हो जरा जल्दी हो। कोई कह रहा था गुरुजी कि छत्तीसगढ़ कथा करे तो महाराष्ट्र कथा करते हो, वहां कथा करते हो, वहां कथा करते हो, तो वहां तुम एक बात को 3-4 बार कहते हो, और यहाँ गुजरात में कथा करते हो तो एक बात को एक ही बार कहते हो। हमने कहा यहाँ के लोग जरा जल्दी समझ जाते हैं, क्योंकि यहाँ जो माताएं वस्त्र धारण करती है तो ऐसा करके, और वो बाल भी अच्छा जूड़ा वूड़ा बना के और बढ़िया बैठती है। अब हमारे उधर थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं तो वो अंदर घुसते घुसते थोड़ा समय लगता है। अब यहाँ घुसने में देरी नहीं लगती है, एकदम सट से अंदर चले जाए तो तुरंत इनको बैठ जाना, तुरंत एक ही बार में। अब फिर वही बात आ गई, केम छो, अब मतलब समझ में आ गया। अब शिव कथा कर रही, दोनों निवास कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि भील और भिलनी दोनों साथ में रह रहे हैं। रहने के बाद परिवार का जब काम हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, शंकर भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं, शिवलिंग का स्मरण करते हैं, शंकर का अनुमोदन करते हैं, शिव तत्वों को जानते हैं, दोनों भगवान शंकर की पूजन में लग जाते हैं। अब इनके पास पूजन का कोई सामान नहीं है, पत्तियां वृक्ष की तोड़ी, शिव का श्रृंगार कर दिया, कहीं से जल भर कर लाए, शंकर का स्नान कर दिया, थोड़ा सा जल लाए, शिव मंदिर को साफ कर दिया। आपको पहले भी कथा में कहा, कुछ नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में जाकर वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रख दो, ज्यादा ना बने तो मंदिर की सफाई कर दो। एक पत्र आया है, सुनिए। बिमला जी हैं, मैं बिमला वर्मा नोएडा से आई हूं, कहीं बैठी हूं, आप ही हैं? दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव। मैं बिमला वर्मा हूं, नोएडा से आई हूं गुरुजी।
जब हम 2021 में बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर आए थे पहली बार 2020 में मेरा सब कुछ गिरवे रखा हुआ था। देखिए गुरुदेव, शिव महापुराण का फल क्या होता है मैं बताना चाहती हूं। मेरे घर में बहू का मंगलसूत्र, मेरे कानों की बालियां, बच्चों का जो भी सामान था, चांदी की बच्चों की पायल, गले का मंगलसूत्र, कान की बाली, कोई सामान हमारे घर में नहीं था, सब गिरवे में रखा हुआ था। मकान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं। मेरा बेटा वृंदावन में ही काम करता है, उसका काम धंधा भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। इतने कर्जे में लदालुम हो गए, इतने कर्जे में लदालुम हो गए कि कई बार तो विचार कर लिया कि रहना ही नहीं। फिर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनते ही मन में विश्वास जागृत हुआ। सीहोर गए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनी, विनती करी और निवेदन करा, बाबा आप कंकर शंकर के रूप में विराजमान होते हो। शिव महापुराण में गुरुजी कहते हैं कि जो मांगा जाता है वो देता है। मेरा कर्जा पूरा चुकवा दीजिए। घर में मंगलसूत्र तक मेरे गले में पहनने के लिए नहीं, मेरी बहू के गले में भी मंगलसूत्र पहनने को नहीं, कान में बाली नहीं। सब हंसते हैं बाबा। बाबा मैं ये 2022 की इस कथा में कंजरी गांव में इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे बाबा ने जो 2020 का कर्जा था 2021 से चुकाना चालू कर दिया और आज 2022 में पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गई। तो मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नोएडा से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ और बाबा से विनती करने आई हूँ। मेरी एक तमन्ना है कि मैं भी नोएडा में एक शिव महापुराण की कथा कराऊं। ये बाबा से विनती करूं। शिव तत्व है शंकर। एक लाइन आपने अच्छी लिखी दीदी, कर्जा कोई दूसरा नहीं चुकाया, स्वयं मेरा महाकाल आया और वो चुका कर गया। आज मैं वापिस मंगलसूत्र और बालियां पहन रही हूं। ये शिव की कृपा है, ये शिव की उदारता है, शंकर की कृपा। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव तत्व को जानो, शंकर की उदारता, शंकर का गुणगान, शिव की भक्ति। फिर कहूंगा कंजरी में अगर ये कथा आई है तो कंजरी वालों का कुछ भाग्य खोलने के लिए आई होगी, हालोल वालों का भाग्य खोलने के लिए आई। ये कथा ऐसे आती ही नहीं है, कितना ही प्रयास करो। वो तो ना जाने ये दोनों बहनों की कौन सी बुद्धि फिरी थी है? और ये गुरुजी के पास पहुंच गई और गुरुजी ने इस कथा को यहां पर पकड़ कर लिया है। ये प्रभु की कृपा है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। और कितना पुराना बुकिंग है, कितना पुराना शिव महापुराण की बुकिंग है। जब कोरोना चल रहा था 2019 की, तब जाकर 2023 में हो रही है। ये शिव तत्व है, शंकर की कथा। कब की बुकिंग, अब कथा हो रही है। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ते जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी। ये शिव तत्व है, ये शंकर और उसकी उदारता। आहुका दोनों रह रहे हैं, काम होने के बाद शंकर की आराधना कर रहे हैं। ये हमको सीखना है। परिवार में रहो, भले दो ले रहे हो, एक फ्लैट में आप रह रहे हो, आपके बच्चे रह रहे हैं, कोई नहीं रह रहा,
घर का जब सारा काम समाप्त हो जाए, घर का पूरा फैलारा जब उठ जाए, घर का पूरा कार्य हो जाए, फ्री हो जाओ, तब 1 मिनट, 1 क्षण, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना तुमको मिल जाए। हमारे संतों ने तो हमको 24 घंटा दिया है भजन करने को। 24 घंटे नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा कर लो। 12 घंटा तो सीओर वाला महाराज ही नहीं करता, तो तुम कैसे करो? फालतू की बात करना, जो है वो है, उसमें कौन सी दिक्कत? हम अपने आप को ना बदलें और तुम्हें बदल दें तो का मतलब क्या हुआ है? बोलो सही है? एक माता अपने बच्चे को लेकर गुरुजी के पास आई। गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी ने पूछा क्या है? हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे बच्चा बहुत मीठा खाता है, तुम इसकी शक्कर बंद करा दो। गुरुजी ने कहा ठीक है, 1 हफ्ते बाद आ जाना। अब वो 1 हफ्ते बाद आई, और 1 हफ्ते बाद आई और बेटे से गुरुजी ने कहा बेटा कल से शक्कर खाना बंद कर देना। अब महिला को गुस्सा आ गया, इतनी सी बात कहने के लिए 1 हफ्ते इंतजार करवाया। उस दिन क्यों नहीं बोले गुरुजी? गुरुजी बोले किसी को अगर ज्ञान दे रहे हो तो पहले अपने पर भी अमल करना पड़ता है। 1 हफ्ते पहले मैंने शक्कर छोड़ दी थी, इसलिए इसकी छुड़वाई है। अब हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, क्रोध मत करो, और मालूम पड़े फिर किसी को ज्ञान, क्रोध मत करो, फिर तन्न फन, तो फिर कहना और करने में अंतर क्या हुआ? फिर क्या मतलब का ऐसा कहना? गुरुजी कहते हैं पहले मैंने अपनी शक्कर छोड़ी, फिर मैंने इसको कहा कि बेटा शक्कर छोड़ो। क्यों? हम अपने भीतर से विकार निकालेंगे, तब दूसरे को बताएंगे, तब दूसरे पर उसका असर पड़ता है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम ही नहीं सुधरे तो फिर क्या मतलब का सुधर? कहो बच्चों से। 24 घंटा संतों ने दिया। 24 घंटा भजन नहीं कर सकते, 12 घंटा करो। 12 घंटा नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो। 6 घंटा नहीं कर सकते 3 घंटा करो। 3 घंटा नहीं कर सकते 2 घंटा करो। 2 घंटा भजन नहीं कर सकते 1 घंटा करो। 1 घंटा नहीं कर सकते 15 मिनट करो। 15 मिनट नहीं कर सकते 5 मिनट करो, पर शिव भक्ति शंकर का स्मरण करो। 5 मिनट नहीं कर सकते 1 मिनट करो। 1 मिनट नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उसके सिवाय कोई साधन है भी नहीं। 24 घंटे में से 1 मिनट भी हम परमात्मा को नहीं दे पाए तो हमारा जीवन बेकार। फिर उस जीवन का महत्व क्या है? वो जीवन का सार तत्व क्या है? करो भक्ति। भगवान की भक्ति में जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है, एक सुख की अनुभूति। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहु तो दीन दयाल भनक पड़ेगी कान। भजो परमात्मा को। आहुक और आहू का दोनों शिव भक्ति करते हैं। जैसे ही समय मिलता है शंकर की भक्ति में डूब जाते हैं। आपको भी जैसे समय मिले शिव भक्ति करना प्रारंभ कर दो। कुछ नहीं बने 15 मिनट कथा सुन लो, नहीं बने टीवी भी नहीं है तो मोबाइल पर सुन लो, नहीं बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लो। ये भी ना बने पंचाक्षर मंत्र जप लो नमः शिवाय। ये भी ना बने तो षडाक्षर मंत्र जप लो ओम नमः शिवाय। ये भी ना बने तो द्वादशाक्षर मंत्र जप लो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भी ना बने तो 2 अक्षर का मंत्र जप लो, राम का स्मरण कर लो। ये भी ना बने तो 2.5 अक्षर का मंत्र श्री कृष्ण का जप कर लो। पर करो इस चित्त को, इस चिदानंद को, इस वृत्ति को, इस मन को परमात्मा में थोड़ा ना थोड़ा रमाने का प्रयास करो। क्यों? जब हम रमेंगे उस समय तो वो हमारी ओर दृष्टि अवश्य करेगा, ये निश्चित है। हम जपेंगे, हम बोलेंगे तो वो हमें देखेगा। एक प्रैक्टिकल करो। तुम यहां से जाती जाती आवाज लगा देना, कोई आगे चल रहा हो उसको, ए भानु, फिर आवाज लगाना।
ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु, फिर आवाज लगाना, ए भानु। इतनी देर में जो भानु होगा वो मुड़कर जरूर देखेगा। उसी तरह जब हम आवाज लगाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम राम कहते, हम कृष्ण कहते, हम दत्त कहते, हम उसको पुकारते हैं, तो वो भी हमको एक बार मुड़कर जरूर देखता है कि मुझे पुकार कौन रहा, कौन पुकार। दोनों ने भजन किया, आप भी करो। जो समय मिले उसमें भजन करिए, जो समय मिले उसमें मंत्र जाप करिए, शिव मंदिर जाओ, निकालो समय परमात्मा के दरवाजे जाने का। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम जाएं उसकी चौखट तक, जाओ, पहुंचो उसके द्वार पर। महाराज शिव जी की आराधना में इतने डूब जाते थे ये भील और भिलनी, इतने डूब जाते थे कि नारद जी ने देखा इनको भजन करते हुए, साधना करते हुए। सबकी भक्ति अलग अलग है। रावण भगवान शंकर को स्तुति कर पाता था, बाणासुर शंकर भगवान को कभी स्तुति नहीं करा, केवल शंकर जी के मंदिर में जाता था और कूदना चालू कर देता था, कूदता था, नाचता था, नगाड़े बजाता था, मृदंग बजाता था, मंजीरे बजाता था, डमरू खड़काता था। ना बने तो दोनों होठों के बीच में उंगली को लेकर, देखा है? अरे बोलो तो जम के। वो भी ना बने तो दोनों गाल को, ये गाल दोनों को बजाता था। ये भी ना बने, कैलाश पर्वत पर जाकर दोनों हाथों से ताली बजाता था। रावण स्तुति करता है, देवता स्तुति करते हैं, पर बाणासुर को स्तुति नहीं करता, केवल शिव मंदिर में नाचता, नगाड़े बजाता, ढोल बजाता, मंजीरे बजाता, कूदता, चिल्लाता, भगवान शंकर को जिस तरह से रिझाना उस तरह से रिझाता, खूब नाचता। तो क्या बाणासुर पे भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए? कितने प्रसन्न। एक बार बाणासुर बस एक ही धुन रमा कर बैठ गया, बम 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 बम। शिव जी आ गए उसके पास में, ओ दादा चुप हो जा, बहुत देर से रेडियो चल रहा है, सिर दुखने लगा, थोड़ा शांत हो जा। नी हुआ, फिर चिल्लाने लगा, बम 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 बम। पार्वती जी बोली तुम चले जाओ, इसको आशीर्वाद दिया, पागल कर दिया इस, बम 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 बम। शंकर जी बोले 3 बार हो आया, कुछ मांग भी नहीं रिया, बस बोले ही जा रिया, बम 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 बम। शंकर भगवान ने गणेश जी को भेजा, जा बाणासुर को क्या चाहिए जरा देख के आओ। गणेश जी महाराज गए, सूंड में भरा पानी बाणासुर पे छोड़ दिया। जैसे ही बाणासुर पे छोड़ा तो बाणासुर के सारे केस खुल गए, और खुलने के बाद बाणासुर फिर चालू कर दिया, बम 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 बम। अब जो पानी केस में लगा था वो महादेव पर बम 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 बम। अब जैसे कोई कपड़ा पानी का और निचोड़े फटकी किसी के सामने। अब ये भगवान शंकर ने गणेश जी को वापस बुलाया, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ। क्या करके आया? कि पानी छोड़ी आया उसके ऊपर। अरे तू उस पे छोड़ के आया, वो मुझे पे छोड़ दिया, तुझे ये करने का कौन ने बोला था? पिताजी गलती हो गई। सदानंद कार्तिकेय को बुलाया, कार्तिकेय जी। सदानंद कार्तिकेय आके बोले पिताजी ये बम 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 बम। जी ने कहा पिताजी पूरे शरीर पे भस्म लगी है
और भस्म पे ऐसे छोटे छोटे दाने पानी के कितने सुंदर लग रहे हैं। शंकर जी बोले सुंदर नहीं लग रहा, तेरा छोटा भाई जाके पानी फेंकी आया उस पे, उसने बाल हिला कर हम पे फेंक दिया। क्या करना है पिताजी? बस जाकर पूछ के आओ इसको क्या चाहिए। षडानंद कार्तिकेय जी गए और षडानंद कार्तिकेय जी ने जो जाकर पूछा, बाणासुर, ओ बाणासुर। बाणासुर कुछ नहीं बोल रहा, बम 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 बम। षडानंद कार्तिकेय जी का हाथ पकड़ा बाणासुर ने, उनको भी बिठा लिया। करेंट इतना तेज था बाणासुर का कि षडानंद कार्तिकेय 6 मुंह से चालू हो गए, बम 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 बम। अभी 2 स्पीकर थे, अब इतने लगे सब बम 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 बम। अब पार्वती जी बोली कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी हो रही है, बहुत भयंकर नाद हो रहा है, चिल्लाए जा रहा है। शंकर भगवान पहुंचे और शिव जी ने जो जम के चिल्लाया, डमरू बजाकर जो अकलक जगाया। बाणासुर उठे, प्रभु आप। शंकर भगवान बोले हम तो 3 बार आके चले गए, तुम ही नहीं उठ पाया। प्रभु बस आपका दर्शन हो गया नाथ। शिव जी ने कहा मांग ले, तुझे क्या चाहिए? क्या मांगू? बस मेरे नगर में चलो और हमारे पूरे नगर की रक्षा करो। शंकर भगवान बोले एक कथा मेरे को पहले की याद है, राजा बलि के दरवाजे पर भगवान विष्णु द्वारपाल बने थे और तू मेरी वही हालत करने वाला है। हम जान गए तुमको। उस समय पर वो अकेले थे। बाणासुर ने कहा आप अकेले नहीं चाहिए, मैया भी हमारे साथ चले और हमारे यहां की रक्षा करे। पार्वती जी बोली लगा दो बम 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 बम। मैं समझ गई थी जरूर कोई बात है। शिव पार्वती बाणासुर की नगरी में पहरा दे रहे हैं, क्षेत्रपाल बनकर बैठे हैं। एक दिन बाणासुर की छोरी उषा बाणासुर के पास आई और आकर बोली पिताजी। पिताजी बोले क्या है बेटी? मेरे को कोई संगीत सिखाने वाला नहीं है, मुझे संगीत कौन सिखाएगा? बाणासुर ने कहा इतनी दूर जाने की जरूरत क्या, घर में ही टीचर है। कौन? पार्वती जी। चल उनके पास। हाथ पकड़कर बेटी का उषा का बाणासुर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माँ, माता जी ने पूछा क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, इसको संगीत सिखा दो। पार्वती जी बोली मैं कैसे संगीत सिखा सकती हूं? बाणासुर बोले कोई बात नहीं, कल से मैं यहां पर समाधि में वापिस बैठ जाऊंगा। पार्वती जी बोली रहने दे, मैं खुद संगीत सिखा दूंगी, तू जा जा यहां से, मैं खुद सिखा दूंगी। उषा को संगीत मेरी मां सिखा रही हैं। सिखाते 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 उषा संगीत में इतनी डूब गई थी, इतनी डूब गई थी उसकी चित्त वृत्ति में भगवान कृष्ण का पोता अनिरुद्ध आ गया था। अनिरुद्ध इतनी डूब गई थी। चित्तवृत्ति में इतना बल, इतना आनंद। आज वही शिव कथा कर रही है, नहीं है आपके पास में कुछ भी। आप शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा पोछा लगा लो, थोड़ा बुआरी काट लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो। आपने बुआरी काटी, झाड़ू लगाई, उसमें भी फल है। ये पत्र आया देखो, श्रीमती ममता ग्वालियर से कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्रीमती ममता ग्वालियर से हैं। गुरुजी, एक लोटा जल और देवाधिदेव महादेव के मंदिर की झाड़ू और पोछा लगाने का फल क्या है? मेरे पति की
दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि यह नहीं जिंदा रहेंगे। किडनियां दोनों फेल हो गई। तब मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा देवादिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र लेकर आती, उनको देती। बाबा की कृपा से उनकी दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये देवादिदेव महादेव, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव। सहज भक्ति कैसे करें? हम उसके भजन में डूबे, हम उसके स्मरण में डूबे, हम उसकी भक्ति में डूबे, हमारा चित्त वृत्ति मन उसके चरणों में जाए, वो संभाल ले। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। बस आपके भजन का तरीका कैसा, आप किस तरह से भज रहे हो भगवान को। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम अच्छे कपड़े पहन कर आओ। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए ढेर सारा सामान लाओ। भगवान ये कभी नहीं कहता कि मेरे लिए सोना चांदी हीरा पन्ना अंबार पीतांबर लाओ। भगवान शंकर कहते हैं तेरा मन करे दो क्षण आदि में पुनी, बहुत उतना दिल से मुझे रिझा लेना, मैं तेरा हो जाऊंगा। इंद्र आहुक और आहुका की भक्ति को देखकर देवऋषि नारद ने तुरंत देखा और इनकी भक्ति के बल को देखकर इनकी परीक्षा ली। उस परीक्षा में देखा कि ये शिव भक्ति में डूबे रहते, शंकर के भजन में डूबे रहते, दोनों भिलनी है, इनकी बुद्धि नहीं है, इनमें चित्तता नहीं है, इसके बाद भी भजन कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपकी मार्कशीट देखी जाएगी, इंजीनियर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, कलेक्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, जज बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, वकील बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, मिनिस्टर बनने के लिए आपकी डिग्री देखी जाएगी, पर भगवान का भक्त बनने के लिए कोई डिग्री नहीं देखी। हमारी कोई डिग्री का काम नहीं है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, मीराबाई, कर्माबाई, नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, कर्माबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बकाचार्य जी, डिग्री नहीं, भक्ति चाहिए। भगवान को डिग्री नहीं चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। शिव जी को क्या चाहिए? तुम कितने पढ़े लिखे हो, शंकर भगवान को मतलब नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति मरता नहीं है क्या? अरे बोलो तो रे कंजरी वालों, बोलो तो सही। बहुत पैसे वाला व्यक्ति जिसके यहां करोड़ों का धन है, खूब पैसा, वो नहीं मरता क्या? ज्ञानी भी मरता, ज्ञानी भी मरता, करोड़पति भी मरता, रोड़पति भी मरता, पहलवान भी मरता और निर्बल भी मरता, खूब डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता और बिना डेंटिंग पेंटिंग वाला भी मरता। मरना सबको। बहुत पैसे वाला मरने के बाद डनलप के गद्दे पे शमशान तक नहीं जाता है। तुम्हारे यहाँ कंजरी में जाता हो तो बात दूसरी, हमारे इधर तो नहीं जाता। बहुत पैसे वाला मरेगा तो उसको अर्थी के ऊपर डनलप का गद्दा और इसमें के 2 एसी,
उसको जो ले जा रहे होंगे 2-4 लोग सिर पे पहले, वो जैसे शादी में लाइट सिर पे लेके नहीं चलते, ऐसे कोई बहुत करोड़पति मरे तो उसको गर्मी नहीं लगे तो उसको अर्थी के आसपास में 2 एसी लेके चलो, और पीछे वाले चिल्लाते जा रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, एसी मस्त है, लगा शुक्र चलिए। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। हमेशा क्वालिटी का सामान पहनता रहा, कपड़े भी कंपनी के, घड़ी भी कंपनी की, जूते भी कंपनी के, हेट भी कंपनी का, बूट भी कंपनी का। मरा तब कफन कौन सी कंपनी का था? कफन की कंपनी नहीं है। वो तो बस जाके रोते रोते कह दिया काका जी निपटी गया। अच्छा, बताना भी नहीं पड़ता, कपड़े सिलवाओ तो बताना पड़ता है आस्तीन 3 की, 4 की, कुर्ता की लंबाई 6 की कि 5 की, पर मरने वाले का तो जाके बोल दो बस मर गया। कपड़े वाला भी नहीं पूछेगा कि कितना लंबा था, उसको मालूम है पहले से, उसने काट के पहले ही दे दिया। लो, अब यहाँ तो नाप भी उसके पास में है, कितना चतुर है कपड़े वाला, तुरंत कटा कटा। अब वहां किसी ने नहीं पूछा रेमांड का है। हमारे काका जी तो बिना रेमांड के रह ही नहीं पाते थे, अब इनको रेमांड का कफन दे दो। दुकान वाला बोलेगा ले जाओ ले जाओ, जेई जो है वो ले जाओ। फिर मटकी लाया। अब मटकी वाले से पूछो कौन सी कंपनी की है? इसकी कंपनी क्या काम की? मिट्टी की मटकी। काय की मटकी? मिट्टी की। तो रोते रोते कह दो हमारे काका जी तो कभी मिट्टी में बैठते ही नहीं थे, जमीन पे तो बैठे ही नहीं। हम भी मटकी मिट्टी की नहीं ले जाएंगे, चांदी की लाओ। शमशान में रहने वाला, मुर्दा जलाने वाला भी कहेगा पहली बार कहीं का मुर्दा आया, चांदी की मटकी लाया। पर परिवार वाले इतने चतुर थे, मटकी वापिस शमशान से घर ले जाएंगे। कोई छोड़ जाएगा? कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा? एक बहू ससुर के मरने के बाद रो रही है, बच्चे पास में, सब कह रहे हैं ससुर जी के कपड़े बाहर फेंक दो, जिस पे सोए थे वो चादर और गादी भी, अरे बोलो तो जम के, बाहर फेंक दो। सब सामान फेंक दिया। बहू सोने की चैन ससुर की उतार रही थी, पीछे से छोरा ने, दीकरा ने कह दिया मम्मी चैन भी फेंक दो। चैन नहीं फेंकी, दीकरा के धो दिया। बैठ, चुप बैठ, बोल मत देना। और फिर बहू ने तक घूंघट करा, फिर रोने बैठ गया, फिर लगाया दम, फिर चालू हुई बात रोवा। और जो रोवा चालू हुई, इतनी देर में चैन तो बाजू में, रो लो, अब रो। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन संसार में तुम्हारा? धन्य है दोनों बहनों को। धन्यवाद देता हूं श्री संजय कुमार जयंती भाई पटेल को, श्री राहुल कुमार जी, नवीन कुमार भाई पटेल को, जिन्होंने ये अपने जीवन का एक आनंद कराकर कंजरी में शिव महापुराण की कथा करवा। धन्य, धन का सदुपयोग है ये, धन का सदुपयोग, ये धन का सदुपयोग है, ये जीवन का आनंदमय उपयोग।
पड़ा रह जाएगा सब, हेड बोर्ड सूट सब डरा। क्या करा? देवऋषि नारद ने परीक्षा ले ली, आहू को राहुका की, परीक्षा में पास हो गए, शिव भक्ति में लगे हुए हैं, इनकी भक्ति करने का तरीका अलग है, ये कुछ भी कर सकते हैं शंकर भगवान के लिए, सर्वस्वता। मंदिर जाते हैं, शिव को एक टकटकी देखते रहते हैं, चढ़ाने के लिए जल भी नहीं, बेलपत्र भी नहीं, पुष्प भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, केवल शंकर भगवान को दर्शन कर रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, शिव को देख रहे हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जैसे कारकोट नाग शंकर भगवान को देख रहा था, वैसे ही आहू और आहू का शिव जी के मंदिर में केवल शंकर को निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं, केवल देख। शिव जी के मंदिर में नंदी को देखा आप लोगों ने? नंदीश्वर को क्या करता है? नंदीश्वर क्या करता है? शंकर जी के मंदिर में तुमने कभी सो घूमते फिरते देखा क्या? काम करते देखा क्या? नहीं। शंकर के मंदिर में नंदीश्वर बाहर बैठकर भगवान शंकर को निहारता रहता है, देखता रहता है। वो नंदीश्वर भी कहता है आपसे, आपके पास में कुछ भी नहीं है, मेरे जैसे आकर बैठ जाओ, शंकर जी को निहारते रहो, वो करुणा कर देगा, वो तुम्हारा उद्धार कर देगा, केवल उसको निहार लो। वो नंदीश्वर भी कह रहा है, वो नंदीश्वर भी कह रहा। शिव तत्व है महाराज। बस महाराज प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से खाली न जाता, दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। हृदय से उसको कहो, पुकारो। महाराज शिव कथा कर रहे। देवऋषि नारद ने नंदीश्वर से कहा, नंदीश्वर ने गणेश जी से कहा, गणेश जी ने माता पार्वती जी से कहा। मृत्यु लोक में एक भील भीलनी का जोड़ा है, बड़ा विचित्र है। घर का सारा काम करते हैं और शंकर के मंदिर में जाते हैं। जब शिव मंदिर में नहीं जाते तो घर के अंदर बैठकर भगवान शिव का नाम जाप करते हैं। जितना समय मिल जाता उतनी देर भगवान को देते हैं। पार्वती जी ने कहा, मान लो इनके यहां पर मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाएगा तो फैलारा ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा, काम ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये शंकर जी का भजन कर पाएंगे क्या? अब कल की बात, हम जयेश भाई के यहां रुके, उनके यहां ठाकुर जी की सेवा, अब लाल जी की सेवा, अब उनके यहां लाल जी की भी सेवा और इधर से वैष्णव आ गए। अब हमने कल उनसे पूछा कि
ठाकुर जी विराज रहे हैं आप क्या? हाँ गुरु जी, हमारे यहाँ लाल जी विराज रहे हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बहुत बढ़िया। हमने कहा सेवा में तो समय लगता है, इतनी जल्दी सेवा हो जाती है क्या? अरे गुरु जी, अब आप आए हो ना, इसलिए हम सेवा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मतलब इसी को भक्ति कहते हैं। शिव जी यही देखने गए थे, शंकर भगवान यही देखने गए। तो वो जयेश भाई की धर्म पत्नी बोली कि सेवा, तो हमने कहा आप सेवा कर लेते हो भाभी जी? ना 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 ना, हमारी माता जी कर लेती। हमने कहा वाह, अब समझ में आया है भाव से कि सेवा का प्रकल्प क्या है, सेवा का आनंद क्या है। और कितनी कृपा करी दातार ने, कितनी करुणा करी, कितनी कृपा। जब अतिथि आ जाएगा, मेहमान आएगा, तो शंकर की भक्ति होती कि नहीं होती वो देखना है। आप में से कई लोग ऐसे हैं, रोज मंदिर जाते हैं, रोज शिवालय जाते हैं, शंकर को जल चढ़ाने जाते हैं, पर कभी कभी जब घर में कोई आ जाता है, बोलो रे कल चली जाऊंगी, अब विचार कर रही थी कल चली जाऊंगी, और आज निपट गई तो ये तुमने कल पर छोड़ दिया कि कल जाऊंगी। अगर शंकर को जल आए हुए मेहमान को देखकर तुम कल चढ़ाने जाती हो, तो नियम बना लो कि आज मैं शंकर जी के मंदिर नहीं गई हूं, तो आज मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। पर नहीं, खा तो 4 बार जाऊंगी, और मंदिर बोलो बोलो कल जाऊंगी। बस यही तो समझना है। अब यतिनाथ भगवान अगर आ जाए, शिव जी का नाम यतिनाथ है, यतिनाथ भगवान अगर आ गए, शंकर जी अगर मेहमान बनकर आ गए, तो देखना है आहू को राहू का मंदिर जाते कि नहीं जाते, शिव भजन करते कि नहीं करते, शंकर का गुणगान गाते कि नहीं गाते, शंकर का स्मरण करते कि नहीं करते, शिव तत्व की ओर जाते कि नहीं जाते, ये देखा जाता। मेहमान क्यों आते हैं? मेहमान आते इसलिए हैं, भगवान परीक्षा लेने के लिए भेजता है कि ये शिव पुराण में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये भजन करेगी कि नहीं करेगी, ये कथा सुनेगी कि नहीं सुनेगी। अब तुम कथा सुन रहे थे टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, इतने में कहीं कहा गया, तुमने मोबाइल या रिमोट लिया, उस टीवी को बंद कर दिया। मेहमान आया ही इसलिए था, परीक्षा लेने कि तो टीवी बंद करे कि नहीं करे, देखना था। फिर कहूंगा, कथा चल रही हो और मेहमान आ जाए, कथा चल रही और मेहमान आ जाए, तो कथा बंद नहीं करना। नाटक चल रहा हो और मेहमान आ जाए तो बंद कर दो, फिर टीवी बंद। पर कथा चल रही और मेहमान आ जाए तो हमें कथा बंद नहीं करना। क्यों? जो आया है उसके कान में भी 2 शब्द जाएगा, इस दरवाजे से जब वो जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा, तब चलने दे, तब हमें कथा बंद नहीं करना, कथा नहीं छोड़ना। कथा की 2 चीज अपने जीवन में उतार कर रखना। आज तक जितनी कथाएं आप लोगों ने आस्था चैनल पर सुनी, या यहां सुनी या वहां सुनी, आज तक ये बात नहीं कही। आज पहली बार कंजरी के इस गांव से हम इस कथा के माध्यम से 2 बातें कहना चाहेंगे। 2 बात अपने जीवन में उतारना। किसी भी कथा में जाओ, आप बैठे उठे वो अपनी जगह पर शिव महापुराण में जाओ तो कथा चालू हो, व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे बैठे, शिव पुराण की पोथी से शिव पुराण खुले, प्रारंभ हो, उसके पहले पंडाल में जाकर भले 10 मिनट 5 मिनट पहले जाकर बैठ जाओ, और कथा पूरी हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर कर फिर अपने घर की ओर जाइए। शिव तत्व जानिए, शिव को जानना। क्या दिया? ये बहन जी ने लिखा है,
बहुत सारे पत्र हैं, अभी तो इधर भी रखे हुए हैं। उन्होंने लिखा, श्रीमती मंजुला यादव जबलपुर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। श्रीमती मंजुला यादव जबलपुर से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजुला यादव जबलपुर से। कथा कह रही है, मेरा भाई गुम हो गया था गुरुदेव, मिल ही नहीं रहा था। इतना बड़ा विश्व है, इतना बड़ा भारत की भूमि है, कहां कहां ढूंढते, प्रत्येक जगह पर ढूंढा, हर जगह पर कंप्लेंट करी, पर भाई नहीं मिला, हार गए। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते मन बना लिया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा देखिए, केवल एक व्रत पूर्ण हुआ था और मेरा भाई वापिस मिल गया। ये शिव तत्व, ये शंकर है। और घड़ी आप विश्वास दिल से अगर उसको भज रहे हो, आप गए हो शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए, आप घर गए हो शिव महापुराण की कथा सुनकर, भक्ति का एक आनंद लेकर गए, भगवान शिव को साथ लेकर। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे घड़ी, तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी।